नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल। राम जी की नगरी से मैं कविता गोस्वामी अपने यूट्यूब चैनल मेरू क्लास काव्या पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आज हम बात करेंगे टेलीपैथी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अब इससे पहले अपनी टेलीपैथी की सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी। टेलीपैथी आपको मैं बताने से पहले बताना चाहती हूँ कि इसको मैंने कितनी बार अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया है और कितनी बार इसका मैंने अनुभव किया है। मैंने पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी तो भी मैंने इसको जाने अनजाने बहुत बार अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर आप लोग को बताऊं, मेरी जब भी मुझे अपनी किसी फ्रेंड से बात करना होता था तो मैं सोचती थी कि काश उसको याद करती ना, तो अक्सर ऐसा होता या तो दूसरे दिन वो आ जाती थी या फिर उसकी कॉल आ जाती थी। तो ये क्या होता था, ये हमारे बीच एक दूसरे की टेलीपैथी हो जाती थी। तो जब वो हम मिलते थे तो वो भी कहती थी कि तुम्हारी याद आ रही थी या फिर तुमसे बात करने का मन कर रहा था। तो अब टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी वो है कि मतलब माइंड टू माइंड कन्वर्जेसन। जब हम मतलब बिना किसी यंत्र के द्वारा या बिना मतलब फ़ोन या इन सब के माध्यमों से नहीं, मन से एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को प्रेषित करते हैं, तो यही टेलीपैथी होती है। मतलब जैसे आप अगर कहीं दूर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि अपने घर से मान लीजिए किसी चाहते हैं कि व्यक्ति का फ़ोन आए या कोई मिलने आए, तो आप उसको टेलीपैथी भेज सकते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से, टेलीपैथी आज का नहीं है, ये बरसों पुराना है। ये युगों पुराना समझ सकते हैं कि है हमारे ऋषि मुनियों ने पहले के युग में जो है वो एक दूसरे को टेलीपैथी भेजकर अपने मन की बात दूसरे तक बताते थे। तो आपने देखा होगा पूर्व समय में क्या होता था, ऋषि मुनि समाधि में बैठ के अपने मन की बात दूसरे ऋषि या फिर राजाओं या कहिए कि किसी अपने सगे संबंधी को पहुंचाना रहता था, तो वो टेलीपैथी करते थे। मतलब वो आंखें बंद करके बैठ जाते थे और फिर अपने ध्यान को केंद्रित करके अपने मन में जो भी विचारों को लाते थे और उसे दूसरों तक प्रेषित करते थे। जैसे आपने ये टेलीपैथी का अनुभव आपने भी अपनी लाइफ में कई बार किया होगा। आपने देखा होगा कि आप कि जैसे आप कभी देखे होंगे कि आपकी मम्मी ने आपके पास फ़ोन किया होगा, आप उनको याद कर रहे हो या तो उनका फ़ोन आ गया हो, या फिर आपकी कभी तबीयत ख़राब हो तो मम्मी का ऑटोमेटिक फ़ोन आ जाता है कि फ़ोन तबीयत ख़राब है। हाँ, उनको तो आप पूछोगे कैसे हुई, तो वो कहेंगी उनको उनको आभास हो गया था। तो टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बिना किसी से मिले हुए, बिना मतलब हम जैसे अगला व्यक्ति अभी हमारे पास नहीं है और उस तक हमें अपना संदेश भेजना है, तो हम टेलीपैथी के माध्यम से उसे अपनी बात बता सकते हैं। तो इसको मैंने कई बार किया है। मैंने अक्सर मैं जब मुझे किसी को टेलीपैथी भेजना रहता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे आंख बंद करके बैठ जाती हूँ और उस व्यक्ति को इमेजिन करती हूँ कि इसमें वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं उससे माइंड टू माइंड कन्वर्जेसन करती हूँ। मैं उससे अपने मन की बात बताती हूँ और सेम टू सेम वही बात तो जो है अगला मुझसे कहता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। तो टेलीपैथी में ये होता है कि मतलब हम अपनी बातों को बिना कहे मुंह से बहुत ही आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और एक ऐसा माध्यम है कि जो आपकी बातें, क्या हम सब एनर्जी हैं। हाँ, तो हम सब एनर्जी हैं, अगला भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी का एनर्जी से कन्वर्जेसन होता है, यही होती है टेलीपैथी। और टेलीपैथी कैसे करें? टेलीपैथी करने के लिए आप कभी ऐसी एक शांत सी जगह खोज लीजिए जब आपका, या फिर जब आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो, तो उस समय आप टेलीपैथी करने बैठ सकते हैं। आप सबसे पहले 3-4 बार डीप ब्रीदिंग लीजिए। हाँ, और उसके बाद बैठ जाइए। मतलब
मेडिटेशन की अवस्था में, और देखिए कि अगला व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और आपको जो भी बात उससे मन कहनी है, हाँ, तो आप उसे अपने सामने इमेजिन करके देखिए कि मैं कैसे करती हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि अगला मेरे सामने बैठा है और मैं उसे देखकर ये यहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है, तो मैं देखती हूँ कि मैं जो भी बातें कर रही हूँ वो तरंगों के माध्यम से अगले व्यक्ति के आज्ञा चक्र यहाँ पे तरंगों के माध्यम से पहुँच रही है, और इसी तरह मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। और मैंने इससे पहले अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर की है कि मैंने कैसे कॉल मैनिफेस्टेशन किया था टेलीपैथी के द्वारा। तो अगर आप चाहे तो उसे जाकर देख भी सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कॉल मैनिफेस्ट किया था, और टेलीपैथी के द्वारा मैंने कई बार कॉल मैनिफेस्ट किया है। लगभग 10-12 बार ऐसा हो चुका है कि टेलीपैथी का यूज करके मैंने कॉल को मैनिफेस्ट किया हो। जब भी मुझे मतलब अब तो मुझे इसमें इतना मज़ा आने लगा है कि मुझे अगर किसी से कुछ कहना है तो मैं खुद कॉल नहीं, मैं टेलीपैथी का यूज़ कर लेती हूँ। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी से आपकी बहुत दिन हो गई मुलाकात नहीं हुई है, तो आप इसको प्रयोग को टेलीपैथी के प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आप तो उसे मतलब अपनी बात कह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एक दिन मतलब चाहे तो ये 24 घंटे के अंदर भी होता है। जितनी स्ट्रांग आपकी वाइब्रेशन होगी उस समय, उतनी जल्दी आपका ये टेलीपैथी वर्क करेगा। तो इसके द्वारा मन से मन की बात होती है। इसमें हम एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यही टेलीपैथी होती है कि अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना बिना किसी यंत्र के माध्यम से, मतलब जिसमें हम ना मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं ना ही किसी यंत्र का यूज कर रहे हैं। ये हमारे माइंड से हो रहा है। हम अपने माइंड के द्वारा अपने अगले व्यक्ति को तरंगों के माध्यम से, जो हमारा, क्योंकि हम भी एनर्जी हैं, तो हम जो अपनी बात कह रहे हैं उसको अगले तक ये जो है तरंगों के माध्यम से जा रही है ना। तो ये टेलीपैथी है। दूरा अनुभूति भी इसे हिंदी में कहते हैं। तो हम दूर बैठे किसी अपने से बात कर सकते हैं टेलीपैथी के माध्यम से, और ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल है। इसको तो मैंने अपनी लाइफ में कई बार बहुत बार अनुभव किया है। तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को भी बताना चाहिए। और बार बार टेलीपैथी की मुझे इम्पल्स आ रही थी कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन बार बार मुझे मैं जब भी कुछ पढ़ने बैठती तो बार बार यही आता कि टेलीपैथी पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए टेलीपैथी पर वीडियो बनाऊं कि और कैसे मैंने टेलीपैथी करके अपने काम किए हैं। और हाँ, मैंने एग्ज़ाम सेंटर को भी, मतलब मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर भी मैनिफेस्ट किया था टेलीपैथी द्वारा, जिसकी वीडियो भी मैंने बनाई नहीं। मैंने सोचा कभी बना दूँगी, हाँ, लेकिन मैंने अपना मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर भी टेलीपैथी की मदद से पाया है। तो अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो और टेलीपैथी आप करके भी देखिए कि कैसे इसका रिजल्ट आता है। आप इसको करिए, एक दिन करिए, आप 21 दिन लगातार कीजिए। देखिए, जो मतलब जिनको बिलीव नहीं है, हाँ, आप देखिए कोई भी चीज़ हमारे ऊपर तभी काम करती है जब हमारा उस पर बिलीव होता है। तो जब आप इस पर विश्वास करके करेंगे तो बहुत तेज़ी से, कभी कभी तो ये 1 घंटे में भी रिजल्ट ला देती है। मैंने मतलब इसे अभी जो इंस्टेंट मैंने किया था वो विदिन मैंने 2 बजे 1-1:30 बजे किया था, और 4:30 बजे करेक्ट 4:30 पे वो कॉल मेरे पास आई थी। तो ऐसे मैंने टेलीपैथी किया था, और आप भी टेलीपैथी कीजिए और आपको रिजल्ट मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, बाय बाय दोस्तों।